चंचल है, क्या करूं कि मन वश में हो जाए। तब कपिल देव जी ने कहा कि मां, मन को वश में करना चाहती हो तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। संतों की संगति करो, जिनका मन वश में है। देखो संगति किसकी करें? यदि हम संगति शराबियों की करेंगे तो हमें शराब मिलेगी, संगति हम गंजेड़ियों की करेंगे हमें गांजा मिलेगा, संगति हम लफंगों की करेंगे तो हमारे भीतर भी उनके संस्कार आएंगे। इसलिए संगति हमेशा संतों की, भक्तों की, अच्छे लोगों की करना चाहिए, ताकि हम पर अच्छा रंग चढ़े, हम पर अच्छा प्रभाव पड़े। गलत लोगों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। कपिल भगवान बोले, माता जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है। मन किससे प्रभावित है? मन संग से प्रभावित होता है। मन को भगवान में लगाना पड़ता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा ये बताओ, मन चंचल है या नहीं? चंचलम ही मनः कृष्णा, गीता में भगवान से यही तो अर्जुन ने पूछा। आप में से कितने लोगों का मन चंचल है? हाथ उठा के बताओ। जिसका मन चंचल है उठा लो हाथ। पीछे वाले भैया, मन किस किस का चंचल है? सबका। अच्छा अब आओ बात करते हैं कि चंचल मन को ठीक कैसे किया जाए। तो सुनो, ये बताओ, बंदर चंचल होता है कि नहीं? क्यों भैया, बंदर चंचल होता है? बंदर बहुत चंचल होता है, लेकिन मंदारी उस बंदर को भी वश में कर लेता है कि नहीं? बताओ जरा, मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? मंदारी उस बंदर को कई महीने तक प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है। जैसे नचाता है बंदर वैसे नाचता है। यदि चंचल बंदर मंदारी के वश में हो सकता है अभ्यास करने से, तो आप भी अभ्यास करेंगे तो आपका मन आपके वश में हो सकता है। करने से सब होगा, ना करने से कुछ नहीं होगा। मन को वश में करना पड़ता है। कैसे वश में करें? सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, संतों की, भक्तों की शरण में रहो। अच्छी संगति कर लेने से मन अच्छा होता है, बुरी संगति कर लेने से मन बुरा हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन है यही भगवान से मिलाएगा, ये मन है यही फजीहत कराता है, परेशान करता है मन। इसलिए कोशिश करो कि आपका मन सदा व्यस्त रहे। आजकल परेशान वो लोग हैं जो फ्री रहते हैं, इसलिए आपको फ्री नहीं रहना, अपने आप को किसी अच्छे काम में बिजी रखना है। जो व्यक्ति बिजी है वो सुखी है, जो फिजूल फालतू परेशान है। कहां बिजी रहो? एक गुरु जी थे, एक सज्जन थे, उन्होंने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। प्रेत की साधना की और प्रेत को सिद्ध कर लिया, प्रेत सिद्ध हो गया। तो प्रेत जब सिद्ध हुआ तो प्रेत बोला कि भाई अब मुझे काम दो। तो जिसने सिद्ध किया था अब वो प्रेत को काम बताए कि आपको ये काम करना है, प्रेत तुरंत कर लाए। फिर बोले प्रेत के काम दो। अब वो काम बताते बताते थक गया और वो प्रेत तो चुटकियों में काम करके आ जाए। अब बताने वाले को परेशान करने लगा। प्रेत बोला कि या तो हमें काम बताओ, यदि आप हमें फ्री रखोगे, काम नहीं दोगे तो हम आपको परेशान करेंगे। अब जिसने प्रेत सिद्ध किया वो बड़ा परेशान हो गया कि हे भगवान, मैंने तो आफत मोल ले ली, प्रेत को काम कितना बताऊं। वो गुरुजी के पास गए अपने
कि गुरुजी मैंने प्रेत को सिद्ध किया है, वो प्रेत मुझे परेशान करने लग गया। बोला काम बताओ। क्या काम बताएं? काम बोलता हूं तो चुटकियों में काम कर लेता है वो, मिनटों में। तब गुरुजी ने कहा कि एक डंडा गाड़ दो बीच में बांस का, और प्रेत से कहो कि तुम इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही काम है तुम्हारा। जब कोई काम हो तो काम कराओ, बाकी टाइम पे चढ़ो उतरो। अब वो डंडा गाड़ लिया और कहते प्रेत से कि तुम इस पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब प्रेत ना उस डंडे पर चढ़ता उतरता तो प्रेत हो गया बिजी। तो प्रेत ने अपने मालिक को परेशान करना बंद कर दिया। उसी तरह ये मन भी प्रेत की तरह है। इस मन को कोई ना कोई काम चाहिए। यदि मन काम में बिजी है तो आपको परेशान नहीं करेगा, और मन के पास कोई काम नहीं है तो मन आपको परेशान करने लग जाएगा। और इतना परेशान करता है मन के कई लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। कहां बिजी रखें? खेती किसानी कर लो, ईमानदारी से दुकान बिजनेस कर लो, काम करो। जो समय बचे तो मन को माला जपने में लगाओ। मन चल सीताराम सीताराम बोल, मन भगवान का नाम जप, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे मन सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, जय श्रीमन नारायण बोल। मन को लगाओ। आप कहते हैं गुरुजी मन लगता नहीं। मन किसी का नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है, मन को बोलो लगाना पड़ता है। अच्छे कामों में मन को लगाना पड़े। कैसे लगेगा? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी के घर्षण से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ऐसे करते करते आपको सफलताएं मिल जाती हैं, मन वश में हो जाता है। कपिल भगवान ने कहा माता अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। मुझे सब में देखने का प्रयास करो। ईश्वर कहां रहते हैं? एक बार क्या हुआ, नामदेव जी, एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। नामदेव जी ने रोटी बनाई और रोटी बना के रखी और घी की कटोरी लेने अंदर गए। तब तक एक कुत्ता आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े कि भैया प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी चुपड़ करके खाओ प्रभु, सूखी रोटी ना खाओ। लोगों ने कहा कि वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपको कुत्ता दिख रहा है, लेकिन नामदेव जी ने भगवान से इतना प्रेम किया, अपने इष्ट को सब में ऐसे देखा कि कुत्ते में भी उन्हें अपने भगवान का दर्शन हो रहा है। ईश्वर को सब में देखने का अभ्यास, यही अभ्यास है। सब में ईश्वर को देखो, सब में ईश्वर है, सबको देखो ईश्वर के रूप में। यही अभ्यास आपको करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं मां जिम्मेदारियां कब तक उठाएं? आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए। अब किसे दे दो? अपने बेटे को दे दो, अपनी बेटी को दे दो, और जिम्मेदारियां दे करके आप मुक्त हो जाओ। अच्छा ये बताओ, जब आपकी मृत्यु होगी तो बेटा कितना भी अच्छा हो, बेटी कितनी भी अच्छी हो, क्या बेटे के अच्छे होने से आपकी सदगति हो जाएगी? उत्तर दो। बेटा बहुत अच्छा है आपका, भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बेटी बहुत अच्छी हो। अरे बेटा बहुत अच्छा हो, फिर भी मन को भगवान में लगाना चाहिए। बेटा अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छा हॉस्पिटल दिला सकता है, अच्छा डॉक्टर दिला सकता है, पर तुम्हारे पापों को कम थोड़ी करा सकता है। तुम्हारे पापों को तुम्हें ही भोगना है। इसलिए कहता हूं कि बेटा कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, मन बेटे से हटाकर भगवान में लगाना ही समझदारी है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठाओ। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। क्या करता है बेटा, बेटा क्या करता है। बेटा 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 क्या करता है। बेटा 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 क्या करता है। बेटा बेटा ना करो, क्योंकि बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। हरि बोल। करता है। बेटी बेटी क्या करता है। देखो साथ ना बेटा देगा ना बेटी। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन, बेटी तेरी एक दिन, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है। हाँ, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। 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 मिट्टी
खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। हमारा मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। हमारा मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा एक दिन? पड़ोसी। इसलिए भगवान में मन लगाया जाए। बेटी और बेटों का विवाह जब हो जाए तो पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में हो, तीर्थ यात्रा हो, भगवान में मन लगे, यही जीवन की सार्थकता है। 25 साल गृहस्थी को दो, 25 साल आप ब्रह्मचर्य को दो, 25 साल वानप्रस्थ को दो और 25 साल खूब प्रेम से भगवान को समर्पित करो। भगवान के चरणों में समर्पण करो। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। माता गर्भ में किस तरह बच्चे का निर्माण होता है, ये पूरा मेडिकल साइंस जो आज आपको पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ हमारे ग्रंथों में हजारों सालों पहले लिखा जा चुका है। किस तरह पुरुष के द्वारा स्त्री गर्भवती जब होती है तो किस तरह वह तेज पुरुष का स्त्री के रज में मिलकर कैसे कलल बनता है, 5 रात्रि में बुदबुद हो जाता है, 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, 2 माह में हाथ पांव निकलते हैं, 3रे माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, 4 माह में उसके मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं, 5वें महीने से बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है। किस तरह बच्चे का निर्माण पेट में होता है, किस तरह बच्चा माँ के पेट में विकसित होता है, कपिल भगवान ने पूरा ज्ञान माता देवहूति को दिया कि माँ बच्चा बड़ा कष्ट पाता है माँ के पेट में, माँ के पेट से जब बाहर आता है तो भी बड़ा कष्ट पाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस जन्म और मृत्यु का जो बार बार चक्र है, बार बार जो कष्ट है, जन्म मृत्यु के चक्र से बचना हो तो केवल भगवान की शरण ग्रहण की जाए, इसी से संभव है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उपाय नहीं है। माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार की बात है। मनु जी महाराज की जो तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी सबसे छोटी बेटी माता सती का विवाह भगवान शिव और पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा और पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। सती प्रसंग कल हमने आपको सुनाया था। इस तरह से भगवान के 3 बेटियों, मनु जी की 3 बेटियों की कथा आपने सुनी।
मनु जी की 3 बेटियों का पावन चरित्र आपने सुना। अब मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी के 2 बेटे कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी के जो पहले बेटे हैं प्रियव्रत, उनकी कथा बाद में। उत्तानपाद नाम के जो दूसरे बेटे हैं उनकी कथा ध्यान से सुनो। उत्तानपाद नाम के जो दूसरे बेटे हैं उनकी 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद जी की कितनी पत्नियां हैं? 2। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र जो हैं वो ध्रुव जी बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाकर ईश्वर को पा लिया। भगवान को पाने की उम्र क्या होती है? बचपन में पाएं कि जवानी में पाएं कि बुढ़ापे में पाएं? ईश्वर को कब पाएं? यदि ये कोई सवाल करे कि ईश्वर को पाने की उम्र क्या है, तो भगवान को पाने की सही उम्र छोटी सी उम्र। ध्रुव जी 5 साल के थे, अपनी मां की गोद में बैठने गए। अपने पिता की उत्तानपाद की गोद में बैठने जब ध्रुव जी महाराज गए और ध्रुव जी को जब उनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया, कहा कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा बेटा तू जा करके तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के द्वारा अपमानित हो रहे हैं। ध्रुव जी किसी और के द्वारा अपमानित नहीं भये, ध्रुव जी अपनी मां के द्वारा, सौतेली मां के द्वारा अपमानित हो रहे हैं। और जब ध्रुव जी का अपमान हुआ, हाथ पकड़ करके सुरुचि मां ने नीचे गिराया, कहा तू जा तप कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। तू जा बेटा, जा करके तप कर। तप करने से तुझे भगवान मिले तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। अब ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां मेरा अपमान कर दिया, मां ने कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां क्या मैं अभागिन का बेटा हूं? ध्रुव जी को मां ने समझाया कि बेटा तू अभागिन का बेटा नहीं है, परंतु तुझे तप करना चाहिए। जा बेटा तप कर, मैं तुझे तेरा पिता ना दिला सकी बेटा, तू जा तप कर। तप करने से भगवान मिले तो भगवान को पा लेने के बाद ना फिर किसी पिता की गोद की, किसी आसन की, गद्दी की आवश्यकता होती नहीं है। बेटा तू जा और जा करके तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। मां के समझाने से मां ने समझाया सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। हे प्रभु, हे बेटा, तेरी मां ने सच कहा। सत्यम सुरुच्या, तेरी सुरुचि मां ने बिल्कुल सत्य कहा। तू जा तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। कहां चले? ध्रुव जी तपस्या करने। और जब ध्रुव जी तपस्या करने चले तो जानते हैं क्या हुआ? रास्ते में नारद जी मिल गए, देवर्षि नारद। और जब नारद जी मिले तो नारायण नारायण, कहो पुत्र कहां जा रहे हो?
मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मेरी माँ ने अपमानित कर दिया, मैं उस अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा, पुत्र ऐसे अपमान का बदला नहीं लिया जाता, ये उम्र तुम्हारी तपस्या करने की नहीं है, खेलने खाने की है। जाओ तुम माँ की गोद में बैठो और प्रेम से खेलो खाओ। ध्रुव जी महाराज नारद जी के समझाने पर कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए, आज मैं भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मंत्र देना चाहते हो तो मंत्र दे दो, वरना मैं तपस्या तो करूंगा ही करूंगा। ध्रुव जी की जब परम निष्ठा नारद जी ने देखी तो नारद जी ने उन्हें मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ध्रुव जी ने यह मंत्र पाया और नारद जी ने इसकी पूरी विधि बताई कि इस मंत्र को इस तरीके से जपना है। जब ध्रुव जी ने इस मंत्र को पा करके और जाप स्टार्ट किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इस मंत्र का जाप किया तो अपने आप ध्रुव जी का मन स्थिर होने लग गया। नारद जी ने यही समझाया कि देखो स्थितियां कैसी भी हों, पर कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए बेटा। अब तो ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से सबसे मन को हटाकर चित्त को ईश्वर में लगाते हैं, ईश्वर की उपासना करने लग गए, आराधना करने लग गए और बड़े प्रेम से ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया। करते 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 1 माह बीत गया। 3 दिन में एक बार खाते, फिर तपस्या करते, फिर 6 दिन में एक बार खाते, दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा माह लगा तो 9 दिन में एक बार। ऐसे करते करते ध्रुव जी ने अपनी तपस्या को धीरे 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 बढ़ाया। 5 माह जब पूरे हो गए तब ध्रुव जी महाराज ने 5 माह पूरे कर लिए और तब जाकर के भगवान को लगा कि अब ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देना ही चाहिए। तब भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब ध्रुव जी